ये कितनी कंसर्निंग है, कितनी अलार्मिंग है ये रिपोर्ट इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए? और दूसरा ये कि क्या आने वाले दिनों में, जैसे पहले भी कहा जा रहा था इस साल के आगाज़ में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी, कि अप्रैल में जो बिजली है उसकी प्राइसेस लो कर दी जाएगी, तो आप पूरी उम्मीद है इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने रिपोर्ट का जिक्र किया कि इस रिपोर्ट के आने से क्या होगा, इनफैक्ट ये तो रिपोर्ट अब आई है ना। और हम तो ये महंगी बिजली जो है पिछले 2-3 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और बिजली की कीमत की वजह से ही हमारी, आपने दुरुस्त कहा कि हमारी जो इस वक्त इंडस्ट्री है वो बहुत ख़राब हालत में है, और उसकी वजह से ही हमारी एक्सपोर्ट्स में भी कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। और बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें हमने इसकी प्राइसिंग के हवाले से पिछले साल जनवरी से हम इसके ऊपर कैंपेन चला रहे हैं हमारे एफपीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से। और उसी वक्त से हमने ये आईपीपीज का इशू रेज किया था। और पहली दफा हमने ये रेज किया था जनवरी में कि इसमें तकरीबन 2100 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट में, यानी 21 रुपए यूनिट के लगभग ये रकम बनती है, जो कि हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में आईपीपीज को दे रहे हैं। और उनमें वो भी शामिल थी कि जिन्होंने 1 किलोवाट भी बिजली नहीं बनाई थी, लेकिन वो हमारे बर वक्त वावेला मचाने के नतीजे में एक तो वो पेमेंटें रुक गई। 8 जो आईपीपीज हैं उनके एग्रीमेंट कैंसिल हो गए, और बाकी तकरीबन कोई 12, 15 या 18 के करीब जो है उनके एग्रीमेंट जो है वो रिव्यू हो रहे हैं। और होपफुली जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसी के नतीजे में अब अप्रैल में उनका वादा है कि हम एनर्जी की और इसकी गैस की और इसकी बिजली की कीमतें जो है वो कम कर देंगे, और एस्टिमेटेडली शायद वो 9 सेंट पे आ जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि शायद 6 से 8 रुपए कमी होगी। तो 9 सेंट पे आने का मतलब ये है कि इन्हें उसमें तकरीबन 10 10 से 1 रुपए जो है पर यूनिट कीमत कम करनी पड़ेगी। ठीक। तो देखें अब क्या होता है। तो बिजली की कीमत बहरहाल कम किए बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। और आपने दुरुस्त कहा कि चाइना है, इंडिया है, श्रीलंका है, वियतनाम है, जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं, उनमें बिजली की कीमतें बहुत कम हैं। और वो जब कम है तो जाहिर है कि हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। एप्पल टू एप्पल जब हम कोई चीज़ बनाने जाते हैं तो जाहिर है कि वो हमारी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में फिर जी। हमें स्पिल ओवर ऑर्डर मिलते हैं। यही वजह है कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अगर हम देखें तो कम होती जा रही हैं। आल दो कि हमारा इस वक्त भी करंट अकाउंट सरप्लस में है। और पिछले महीने हमें उसमें जो ट्रेड डेफिसिट रहा है हमारा, और हमारी को 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है और 4 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स हुई है। हम्म। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ अब करंट अकाउंट सरप्लस जो हमारा था वो बिल्कुल, आहिस्ता इस वक्त जो आहिस्ता स्टैट्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो मियाँ साहब, हम देख रहे हैं डिसप्रोपोर्शनलेटली हाई टैक्सेस हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स पे, और कुछ सेक्टर्स को उस तरह हमने बर्डनाइज नहीं किया। लेकिन अब जो 300 बिलियन रुपए का 4 महीने में एफबीआर को ये हदफ दिया गया है आईएमएफ की जानिब से पूरा करना है, तो आप समझते हैं कि जहाँ पर हम ये बात कर रहे होते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग देने के लिए इनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, तो ये आगे हुकूमत सोचेगी इस बारे में, या फिर ये जो टारगेट अचीव करने के मद में ये इंडस्ट्री भी रगड़ी जाएगी? और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट कम होने से कुछ बेहतरी आई है? जी देखें, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। अगर हम टैक्सेस कम करते हैं तो उधर खला पैदा हो जाता है। इस वक्त तकरीबन को 600 अरब रुपए का 7 महीनों में हमारा टैक्स गैप पैदा हो चुका है, जो कि हमारा जो टारगेट है उससे कम है। और वो पैसे भी हमने जनरेट करने हैं। तो एक तरफ तो वो है, तो जाहिर है कि हम इंडस्ट्री को वो टैक्सों में रिलीफ नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हमारी बिजली की कीमतें हैं, तो वो आईपीपी से रिलीफ लिए बगैर हम आईपीपी ये मसला भी हल नहीं कर सकते। तो फिर करें क्या? करें ये कि इस वक्त हमारी जो बिजली है तकरीबन 800-900 अरब रुपया हमारे बिजली के शोबे में चोरी है, लाइन लॉसेज हैं, और बिल नॉन पेमेंट है। ये चीज़ें जो हैं ये एनफोर्समेंट के इश्यूज हैं, इनको हमें ठीक करना चाहिए। ये अगर हम ठीक कर लेंगे तो वो 800-900 अरब रुपए देखें, या मैं और आप देंगे या स्टेट देगी या कोई तो देगा ना। तो लिहाजा उन चीज़ों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और ये आज से नहीं है, ये हर साल तकरीबन 100 अरब रुपया इस मद में जो बिजली चोरी, लाइन लॉसेस वगैरह हैं, इसमें हर साल तकरीबन 100 अरब रुपया बढ़ जाता है। एक तो इसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये जो आईपीपीज हैं इसमें 52% गवर्नमेंट के अपने हैं। तो गवर्नमेंट एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाल रही है। तो लिहाजा इस पैसे को भी हमें नेशनल डेट में लेके जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के हम इसको आईपीपीज के साथ ये मत्थाखोरी करते रहे।
ये हमें नेशनल डेट में ये पैसे लेके जाने चाहिए। जब हम नेशनल डेट में लेके जाएंगे तो यही पैसे जो 2100 अरब रुपए हैं, एक तो वो बैरल कम हो जाएंगे, 1000-1200 अरब रुपए रह जाएंगे। तो वो 1000-1200 अरब रुपए जो है वो हमें लेके जाने चाहिए नेशनल डेट में। और उसमें होगा तो पर पर्सन जो है वो 150 रुपये टैक्स लगेगा, या 150 रुपये पर पर्सन देना होगा। लेकिन जब हम उसको बिजली की कीमत पे डाल देते हैं तो वो तकरीबन 21 रुपये पर यूनिट बढ़ जाती है। जो गरीब तो गरीब, अमीर कोई भी बंदा इतनी ज्यादा कीमत जो है वो बिजली की अफोर्ड कर ही नहीं सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।